हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। ओके, स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोग सबसे बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल, जीरो से। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसके लिए भी ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा, बहुत बेनिफिशियल होगा उसके लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। सबसे पहली बात, हम लोग बेसिक पे चलते हैं। बेसिक में सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर किसी ने ऐसे टाइम पास के लिए भी देखा होगा तो समझ होगा बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड जुड़ रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, कि बॉन्ड टूटता क्या है। सबसे पहले लोग बात करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग देखो, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, बॉन्ड टूटना। अब देखो, ये बॉन्ड जो है ए और बी, इन दोनों के बीच में बना हुआ है। दो सिनेरियोस हो सकते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी के बीच का बॉन्ड है। अब मान के चलो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में क्या बना, बॉन्ड। सेम चीज है, ए ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में क्या बना, बॉन्ड। अब मान के चलते हैं, इनके बीच का बॉन्ड टूट गया। अगर बॉन्ड टूटता है, अब लेट्स से अगर बी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, बी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या होगा, क्या करेगा बेटा ये, ऐसा। मतलब बी जब पावरफुल है तो ऐसा होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो बी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स तो ले जाएगा, ठीक है, साथ में ए के भी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो इसमें चार्ज क्या आ जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। सेम चीज ये जो होगा, ए ने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसमें क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना बेचारे ने। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, सेम चीज कि या तो बोल सकते हो बेटा ए ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या आएगा, ए पे खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेगा, एक बी के भी इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऐसा कुछ, और बी पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इफ पावर की ताकत को यहाँ पे क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मतलब बोलते नहीं, मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग चीज़ है, जो पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ रखा होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। बट इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ताकत ज़्यादा है B से, तो क्या होगा बेटा, ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे सेम चीज सिनेरियो कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए के साथ, ठीक है। कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। इस चीज को बोलते हैं हम लोग हिट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको बोलते हैं हिट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक। और यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, ए और बी के बीच में क्या बना, बॉन्ड। लेकिन अब ये प्यार मोहब्बत से बॉन्ड टूटेगा, लेकिन इन गुड टर्म्स। ऐसा बोलते हैं ना कि हम जुदा हो रहे हैं, लेकिन इन हैप्पी नोट, या फिर बोलते हैं ना अच्छे टर्म्स पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो हम दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे करके अपना बॉन्ड बनाया था। तो अब एक काम करो, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलो, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले करके निकलता हूँ या निकलती हूँ। तो इन दोनों के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा कुछ इस तरीके का, एक इलेक्ट्रॉन तू ले जा, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले जाती हूँ। और यहाँ पे तो ऐसा है, नहीं, आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा। तो ये क्या करता है, एक बॉन्ड तोड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज, और एक पाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक तो खुशी रहता है अपने जीवन में, दूसरा वाला शोक मनाता है। वैसे सेम यहाँ पे जो ताकतवर होगा वो खुशी मनाएगा, और बाकी वाला बेटा शोक मनाएगा। ये ए पे रेडिकल, बी पे रेडिकल, एनीवे मैंने कुछ नहीं बोला, ओके। ये बॉन्ड टूटा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन। इस चीज को बोलते हैं, हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या ब्रेकिंग, दोनों बात सेम है। इसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन। सर इसमें कैसे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं इसमें बेटा सुनो, इसमें अगर तुम्हें ये रेडिकल्स बनाने हैं तो एक तरीका होता है, या तो तुम सनलाइट यूज कर लो, ठीक है। दूसरा चीज हाई टेम्परेचर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तीसरा गैसियस फेज में, ठीक है। इन सब तरीके से तुम फ्री रेडिकल्स बना सकते हो, मतलब ये सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, होमोलिटिक क्लीवेज बोल सकते हो। जो इसको बोलते हैं ना, ये वाली चीजें एक इलेक्ट्रॉन, इनको बोला जाता है
फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। एनीवे, और सर यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ए और बी दोनों की ताकत बराबर हो जाए तो भी ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। जरूरी नहीं है, अगर तुम ये सब यूज करते हो तो भी फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, अगर तुमने ये किया तब तो डेफिनेटली बनना ही है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो। होपफुली मैं फिर से बोल देता हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरीके का होता है, एक होता है हेट्रोलिटिक, दूसरा होता है होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक मतलब क्या, बॉन्ड बना है, एक ज़्यादा ताकतवर होगा, और ज़्यादा ताकतवर होगा तो बॉन्ड तो तोड़ेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन साथ में अपने लेकर के जाएगा, मतलब चीज़ें जो है हैप्पी नोट पे ख़त्म नहीं हो रही है। एक क्या होगा, बी नेगेटिव है, ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही अगर ए ज़्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ए पे नेगेटिव चार्ज, बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। और ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें हैप्पी नोट पे खत्म हुआ, तुम दोनों की ताकत बराबर है, तो ए पे रेडिकल, बी पे रेडिकल, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता है, गैसियस फेस की प्रेजेंस में भी ये सब हो सकते हैं, ये ठीक है। और ये भी है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर नहीं भी है और सनलाइट यूज कर रहे हो तो भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। ये हो गया अपना बॉन्ड ब्रेकिंग। आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक टर्म सीखा था मैं तुम्हें जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। सर ये इंटरमीडिएट्स क्या होता है सर? इंटरमीडिएट्स मतलब, फॉर एग्जांपल सिंपल सी कहानी बताता हूँ यार तुम्हें, ठीक है। तुम्हें इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है बीच में, मतलब बीच में, बीच में मतलब फॉर एग्जांपल तुम, ये हो तुम, यू, ठीक है, और तुम्हें किसी लड़की ने मिलने बुलाया, बेस्ट केस सिनेरियो, और मुझे लगता है मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लोग ही देख रहे होंगे। एनीवे, अगर तुम्हें किसी फीमेल ने मिलने बुलाया, यू एंड किसी तुम्हें फीमेल ने मिलने बुलाया, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम दौड़ के यहाँ पे चले जाओगे? नहीं ना, जाने से पहले, जाते जाते तुम क्या करोगे, तुम जाओगे, होपफुली अगर तुम्हें अकल है, तुम जाओगे गिफ्ट शॉप। व्हाई? बिकॉज वुमेन लव्स गिफ्ट्स, राइट? तो तुम जाओगे पहले गिफ्ट शॉप, और गिफ्ट शॉप के बाद तुम कहाँ जाओगे, इस फीमेल से मिलने जाओगे। ऐसा होगा ना, कुछ तो लोग यार, चॉकलेट्स और चॉकलेट्स। एनीवे, इस जगह को, ये शॉप को, ये जो जगह है, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है, इसके पास जाना है, तुम हो इसके पास जाना है, लेकिन तुम डायरेक्ट इसके पास नहीं जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारा जो पाथ है वो यहाँ से यहाँ नहीं है, ये पाथ है, पाथ 1, और ये क्या है, पाथ 2। तो पाथ 1 और पाथ 2 में तुम्हारा कौन सा पाथ है, पाथ 2 है। डायरेक्ट थोड़ा ना जाओगे तुम, तो इस तरीके से जाओगे। तो ये जगह है, ये जगह, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। वैसे ही रिएक्शन में ये होता है कि डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता। अब आते हैं रिएक्शन केमिस्ट्री पे, रिएक्टेंट हुआ, रिएक्टेंट से क्या बनता है तुम्हें पता है, प्रोडक्ट। नहीं बेटा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, रिएक्टेंट से कुछ बनेगा, देन वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट। तो बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब सर इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, तो बात करते हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में। इंटरमीडिएट्स होते हैं तुम्हारे कैटायन, ऑब्वियसली कैटायन हो सकते हैं। दूसरे एनायन, कैटायन होगा, एनायन होगा। तीसरा बेटा फ्री रेडिकल, सिखाया था ना। कैटायन का मतलब क्या, इधर वाला जो बनाया था मैंने इसे जस्ट पहले थोड़े, कैटायन बन सकते हैं। ये क्या बने, कैटायन आयन किस में होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में। फ्री रेडिकल मतलब क्या, होमोलिटिक क्लीवेज में। वेरी गुड। चौथा एक और बनता है जिसको बोलते हैं कार्बीन। सर कार्बीन क्या होता है, डोंट वरी सब सिखाऊंगा, अभी के लिए लिख लो कार्बीन। फिफ्थ होता है नाइट्रीन, और एक और होता है बेटा जिसको बोलते हैं बेंजाइन।
ये सारे क्या होंगे, फ्री रेडिकल, मतलब रिएक्शन के बीच में बनते हैं। कैटायन बन सकता है, एनायन बन सकता है, फ्री रेडिकल कार्बाइन, नाइट्रिक एंड बेंजाइन, ये सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं।